भारत की तलाश। पाठ का सार इस प्रकार है। नेहरू जी का सोचना है कि उन्होंने प्राचीन भारत की तलाश हेतु, इसके अस्तित्व को परखने हेतु अनेक पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और कई सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया, लेकिन वे इस तत्व को प्राप्त न कर पाए जिनकी उन्हें तलाश थी। इस समय भारत विचित्र अवस्था में था। भयंकर बीमारी, शासकों द्वारा लोगों का बुरा हाल व समाज में मध्यम वर्ग के आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम सब कुछ बेचैन करने वाला था। नेहरू जी का झुकाव उच्च वर्ग की ओर न था। लोगों के विरुद्ध संघर्ष हेतु वे मध्य वर्ग की ओर ही देखते थे। इस समय मध्यम वर्ग अपने आप को अंग्रेजों की जंजीरों में कैद व सीमाओं में जकड़ा हुआ समझता था। वह उनके विरुद्ध जाकर स्वयं तरक्की और विकास करना चाहता था। यह वर्ग शासन के ढांचे के विरुद्ध न था, क्योंकि अंग्रेजों की कई नीतियां गलत नहीं थी। ये तो अंग्रेजों को हटाकर स्वयं संचालन सत्ता संभालना चाहते थे। वास्तव में इस मध्य वर्ग के लोग इसी ढांचे की पैदाइश थे, अर्थात उन्होंने शुरू से ही अंग्रेजों की नीतियों को ही देखा था। इसलिए शासकीय संचालन स्वयं करके सत्ता अंग्रेजों के हाथों से खींचना चाहते थे। नए बुद्धिजीवी अर्थात भारत के हित चित्त में सोचने वाले जब आगे बढ़कर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नीतियों को गांवों में क्रियान्वित किया जा सकता है, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग गांवों में ही निवास करता है। युवा बुद्धिजीवियों के समक्ष एक ऐसे भारत की तस्वीर सामने आई जो दूसरे ही ढंग का था, जो इसके वास्तविक अस्तित्व को पूर्णतः भूल चुका था। वह अपना ही जीवन जीने में मस्त था। यह सब नेहरू जी को बेचैन कर देने वाला था। नेहरू जी जानते थे कि भारत अपने में सभी विशेषताएं होते हुए भी अधीनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। उससे बार बार असफलताओं व कमजोरियों का मुंह ताकना पड़ता है। इसका उन्हें दर्द भरा एहसास होता था। भले ही लोगों की सोच बदल गई हो, वे भारत की वास्तविकता को जानने का प्रयास ना करते हो, तो भी भारत की ग्रामीण जनता सदा नेहरू जी को अपनी ओर आकर्षित करती रही। उनमें कुछ ऐसे थे जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात वे भारत से पूर्णतः जुड़े हुए प्रतीत होते थे। ग्रामीण अभावों में रहते हुए भी भारत की शान थे। जो बात उनमें थी वह भारत के मध्यम वर्ग में ना थी। वे केवल उत्तेजना का भाव रखते थे। नेहरू जी इस बात से भी अपरिचित थे कि भारत की तस्वीर कुछ बदल रही है, क्योंकि पिछले 200 वर्षों में वे अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहे थे। काफ़ी कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया था, लेकिन जो मूल्य या धरोहर बच गई थी वह सार्थक है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो निरर्थक व अनष्टकारी था। इनमें कुछ लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार बनते हैं। नेहरू जी ने भारत की तलाश किन किन साधनों से करनी चाहिए, जिसका उत्तर इस प्रकार होगा। नेहरू जी ने भारत की तलाश पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से करनी चाहिए थी। दूसरा प्रश्न यहाँ इस प्रकार बनता है, भारत की दशा उस समय क्या थी? इसका उत्तर है, उस समय भारत में भयंकर गरीबी थी। लोगों की दशा बहुत बुरी थी। अंग्रेजी शासन के दबदबे में लोग जीवन में जी रहे थे। मध्यम वर्ग आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना चाहता था। इसमें तीसरा प्रश्न इस प्रकार बनेगा, भारतीय संघर्ष के नेतृत्व हेतु नेहरू जी किन की ओर देखते थे और क्यों? तो उसका उत्तर है, भारतीय संघर्ष हेतु नेहरू जी मध्यम वर्ग की ओर देखते थे, क्योंकि यह ऐसा वर्ग था जो बदलाव चाहता था। यह अंग्रेजी ढांचे के संचालन को अपने हिसाब से स्वयं करने में विश्वास करता था। एक लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसा भी बनेगा, बुद्धिजीवियों के समक्ष कैसे भारत की तस्वीर सामने आई? जिसका उत्तर है, बुद्धिजीवियों के समक्ष ऐसे भारत की तस्वीर सामने आई जो भारत के वास्तविक मूल्यों को भूल चुके थे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी भारत माता के पाठ सारांश के साथ। धन्यवाद।